7वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, तो कोई भक्ति भाव से कर्म करता है तो कर्म बंधन जो कर्म फलों के बंधन से नहीं बनता है। हम आगे देखेंगे कि आगे एक सवाल भी आता होगा कि चलो ठीक है, अगर हम भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। एक सेकंड रुके, एक सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे अगर अगर कोई भक्ति भाव से कर्म करता है तो कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो आगे देखेंगे कि अगर हम भी जो नित्य क्रिया में हमारे जो इंद्रियां कार्य करती है तो क्या वो कर्म बंधन में बांधेगी आपको या पाप में, तो किस प्रकार से हमें करना चाहिए, किस भाव से हमें उसको करना चाहिए। तो वो देखते हैं कौन से पुरुष इससे इंद्रियों के जो में सेंस में उनको प्रभावित नहीं करता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्लोक है 8 और 9, 5 अध्याय 5। श्लोक किस प्रकार से है। नेयम किचित किश्चित करोमीति युक्तो मन्यते तत्विता पश्यन् न स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्न स्वसना परलपन् विसृजन् गृह्णा उन्निमिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य प्रेम भावना पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं और सोते हैं, श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वो जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और उनसे सबसे सबसे पृथक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन आता होगा कि चलो ठीक है हम तो भक्ति में कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, देख रहे हैं और भी क्रिया कर रहे हैं तो भगवान के लिए तो नहीं है। भक्ति भगवान के लिए तो हम प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो हमें कर्म बंधन में बांधेगी या नहीं। तो इसे बता रहे कि हम लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे और हमारी इंद्रिया इसमें लग रही है, तो उसका रिएक्शन लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन हमारे अंदर आएगा। तो पहले ही भगवान ने क्वेश्चन का आंसर पहले कर दिया। क्योंकि ये सब करते हुए भी ये सब करते हुए जब हम देखते हैं ना कि हम इंद्रियों से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो इंद्रियों से कार्य करते हैं, आंख से देखना, खाना पीना, जीवा से ग्रहण करना, तो ये जो इंद्रियां इंद्रिय विषय कार्य करेंगी, लेकिन जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कार्य कैसा कर रहा है। वो सोचेगा कि ये जो चीज है इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। कैसे कि वो हमारा संबंध ही नहीं है उसमें, ये सोच के करना पड़ेगा। से जो व्यक्ति जानता है कि जो दिव्य प्रेम भक्ति में लगा, भक्ति में लगा, तो जानता है कि जो चीजें हैं तो होंगी क्योंकि इंद्रिय हैं तो इनके विषय करेंगे, लेकिन वो इसमें वो समझता है कि ये जो इंद्रिय विषय है और मैं पृथक है, वो इसको अपना नहीं मानता है। वो अपना इस चीज को अपना नहीं मानता है कि वो मेरा एक पार्ट है, वो इसको अलग मानता है, इसीलिए उसमें वो पढ़ता नहीं है। तो ये वो चीजें करता है, वो करने के साथ में क्या करता है, भगवान के चिंतन में हमेशा लगा रहता है। वो उससे अलग अपने आप को अलग विलग करके मानता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि कृष्णा मानव व्यक्ति को जीवन शुद्ध होता है, फलता उसे निकट दूरस्थ 5 कर्म, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य पर निर्भर किसी भी कार्य से कुछ लेना नहीं रहता। 5 चीज से वो किसी से कार्य से लेना नहीं रहता। क्या क्या है, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास, तभाय, इससे से कुछ को लेना नहीं रहता कि वो क्या उसे क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पर वो ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ अपने कर्म को भक्ति में सेवा में ही लगा के अपने सेवा करते रहता है। इसका कारण यही है
कि भगवान के दिव्य सेवा लगा रहता है, मतलब वो हमेशा भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो आध्यात्मिक व्यस्तता है। मतलब वो क्या रहता है, वो अपने इंद्रिय से कर्म कर भी रहा है, लेकिन वो अपनी स्थिति के लिए हमेशा सचेत रहता है कि मैं कृष्ण कर्म कर रहा हूँ, और उसी में व्यस्त रहता है। जब भौतिक चेतना में इंद्रिया तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भाव में कृष्ण की इंद्रिय की तुष्टि में लगा रहता है। लेकिन जो जो लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगे, वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ये एक कार्य करते हैं, खाते पीते सोते हैं जो भक्त हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन मतलब ये जीवन के लिए थोड़े आवश्यक है, जिससे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। इस संबंध से क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इस संबंध से नहीं कर सकते कि मुझे ज्यादा खाना है, ज्यादा सोना है, इस इंद्रिय तृप्ति को के माध्यम से नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये सब क्या, इसके वजह से मैं करूंगा, भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। तो कृष्ण भावना व्यक्ति कभी भी इंद्रियों से कार्य से प्रभावित नहीं होता। वो भगवत के अतिरिक्त कुछ भी दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भगवान का शाश्वत दास है। और वो कार्य कैसे करता है, कि भगवान के हम शाश्वत दास है। तो ये जो इंद्रिया कार्य कर रही है, इंद्रिय विषय में कार्य कर रही है, तो ये क्या है, एक बस हमें इस जीवन कुछ शरीर के लिए आवश्यक है उतना सोता है, शरीर के लिए जितना आवश्यक उतना खाता है, और जितने शरीर के लिए हम चीजें करनी है वही इतने ही करता है, जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, अपने आप को उसे अलग बता के, इक्विलिब्रियम होता है ना जैसे रिएक्शन, तो उतना ही कार्य करता है जब बैलेंस बना रहे उस शरीर का। तो वही करके मटेरियल बैलेंस बना के अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये हमारे मन में भी आया होगा प्रश्न कि चलो हम तो जो खाते पीते सोते हैं तो हम तो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, तो भगवान को उसमें संबंध तो है नहीं। तो ये इसका आंसर भगवान ने इसलिए कर दिया श्लोक में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ब्रह्मण ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त करोति या लिपते नासा पापेना पदम पत्रम अभासः अभसः। जो व्यक्ति कर्म फलों के प्रवेश परमेश्वर को संवित करके आसक्ति होकर अपने कर्म करते हैं और अपाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहते हैं, जिस प्रकार से कमल पत्र से जल में अप्रशय रहता है। यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं किसकी, कमल, कमल के फूलों, कमल के फूल के उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण भावमुक्ति में हम जो बात करते हैं, यहाँ पे ब्रह्मणी शब्द आया है। तो ब्रह्मणी का अर्थ होता है कि जो कृष्णा भावनामृत में कार्य करने वाले। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कमल के पुष्प की। तो और जो भौतिक जगत के जो तीन गुण है, जो भौतिक जगत के तीन गुण है, उससे क्या कहते हैं, प्रधान की संख्या दी गई है उसकी व्यक्ति के लिए, जिसमें वेद वेद मंत्रों में भी मांडुक उपनिषद है, उसमें लिखा गया है वेद मंत्र सर्वम होतब तद ब्रह्म। और मुंडक उपनिषद में भी लिखा गया है कि तस्माद एतद ब्रह्मा नाम रूपे मंत्र चा जायते। और भगवत गीता में बोलते हैं मम योनिर महद ब्रह्मा। तो से प्रकट प्रकट जगत की प्रत्येक वस्तु को विविध करते हैं। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जो सारी चीजें हैं वो क्या है, भगवान की भगवान के ही अध्यक्षा में कार्य करती है। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकृति हैं सब क्या करती है, भगवान के अध्यक्षा में कार्य करती है। जो तीनों प्रकृति के योगों का संगम करते हैं, प्रधान की संज्ञा दी गई है। तो इसमें बोलते हैं कि जगत क्या है, एक कमल के फूल का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें जगत क्या है, भवसागर है, जो कीचड़ होता है ना, कीचड़, भवसागर क्या है, जगत है, वो कीचड़ जैसा है। और जो हमारा जीवन को कैसे करना है, कमल के फूल के जैसा रखना पड़ेगा। कमल के फूल जैसे कि जैसे देखा होगा आपने, कमल का फूल कहाँ होता है, कीचड़ पे। लेकिन वो क्या करता है, कीचड़ उस पे क्या करता है, कीचड़ उस पर लगता है क्या, नहीं लगता, उससे कीचड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में भवसागर में, जो जगत में हम हैं, कीचड़ रूपी भवसागर में, तो हमें भी कमल फूल के समान होना चाहिए। हमें जो इस जगत के जो दुख है, सुख है, जो जो चीजें हैं, उससे उससे उसको प्रभाव नहीं होना चाहिए। और इंद्रियों के विषय में, इंद्रिय विषय के उसे छूना चाहिए। तो वही चीज के बारे में भगवान भगवान बता रहे हैं, कमल के फूल के उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कमल का फूल होता है, वैसे अपने जीवन को इस भव सागर कीचड़ रूपी में अपने जीवन को इस इंद्रिय वशों से अलग रखिए।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं अतः अतः ये केवल उन्हीं के लिए है जो भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान के सेवा में नियोजित है। तो जो लोग जानते हैं कि सब कितनी है, भगवान की है, सारी प्रकृति सारे जीव जितने क्या भगवान के हैं, तो क्या करता है वो सारी चीजों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है और अशुभ शुभ का प्रलोभन उसको नहीं होता है और वो विशेष कर्म संपन्न करने के लिए भगवान का मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भाव से दंड किया जाता है। और जो शरीर है, हम शरीर की बात करते हैं, इसके आगे वाला भी आएगा, इसके शरीर के बारे में बताएंगे। तो शरीर जो है उसको भी भगवान की सेवा में लगा जाता है, वो अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। और ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो गीता में एक श्लोक आता है, मई सर्वाणी कर्माणि संशय, कि संपूर्ण कर्म को मुझे समर्पित करो। भगवान बोलते हैं मुझे क्या करो, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि सारे कर्मों को मेरे को क्या करो, मुझे समर्पित करो, तब क्या होगे। तात्पर्य यही है, कृष्णा भावना अमित विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझ के कर्म करता है और जो कृष्णा भावना व्यक्ति क्या करता है, भावनामृत व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर को भगवान को समझ के सेवा करता है। दूसरा क्या कर रहा है, जो इंद्रिय विषय है उसको क्या सकता है, अपना स्वरूप समझता है, इंद्रिय विषयों को और शरीर को अपना समझता है। लेकिन जो कृष्णा भावना व्यक्ति क्या करता है, उससे अलग क्या करता है, भगवान, ये जो शरीर को क्या समझता है, भगवान का समझता है और इसीलिए भगवान के लिए कार्य करता है। तो दोनों में अंतर, बस क्या कर रहे हैं कि अपने स्वरूप को, वो इंद्रियों को पूरा इंद्रियों में इंद्रियों को समझ रहा है, और क्या कर रहा है, अपने स्वरूप को कृष्णा भावना में समझ रहा है। दोनों में ये अंतर है। और वही उसे अपने भगवान के शरीर को भगवान की संपत्ति समझता है, तो भगवान की संपत्ति है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर हम इस भावना चेतना से कार्य करेंगे तो हम अपने भावना व्यक्ति में, भावना व्यक्ति में अपने अपने कर्मों के माध्यम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक और श्लोक लेते हैं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर शरीर को कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कायेन मनस बुद्धया केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम तक्ते आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति योगी के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ना, जो भक्ति योगी व्यक्ति क्या करते हैं, अपना शरीर को मन बुद्धि को कहाँ लगाते हैं, भगवान अपने कर्मों को, मतलब क्या करते हैं, जो शरीर है मन बुद्धि इंद्रियों को केवल भगवान के सेवा में लगाते हैं। अगर भगवान की सेवा में लगाते तो अपने आप वो शुद्ध हो जाए, शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जब कोई कृष्णा में व्यक्ति इंद्रिय शरीर मन बुद्धि इंद्रिय का कर्म करता है तो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। तो हमें, अगर हम भौतिक कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर लोभ है, काम क्रोध लोभ, ये सारी चीजों से अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो अपने जो इंद्रियों को मन को क्या करना पड़ेगा, भगवान में समर्पित करना पड़ेगा। इसमें भक्ति रस सिंधु में एक श्री गुरु रूप गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं, इहायस्य हृदय इहायस्य हरेदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल निखिल अस्पष्टासु जीवन मुक्ता सा उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्णा भावना में कर्म करता हुआ व्यक्ति व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। देखते होंगे जो भक्त होते हैं वो संसार में भी कार्य करते हैं, क्योंकि वो संसार में कार्य करना पड़ता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन वो हमेशा उससे आसक्त नहीं होता है। वो क्या करता है, शरीर मन को भगवान में चेतना रहता है, लेकिन वो कार्य कहीं यहीं पे कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, भगवान के सेवा में लगा। तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, अपना जो मन बुद्धि को कृष्णा कर्म में लगाना। वो व्यक्ति संसार से मुक्त होता है, अगर वो व्यक्ति संसार से ऐसे ही मुक्त है। कितनों भी हमको लग रहा है कि वो संसार में चीजों में लगा हुआ है, लेकिन वो उससे मुक्त होता है। भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यक्रम व्यस्त क्यों ना हो, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम व्यस्त हो, लेकिन अपने शरीर मन बुद्धि को हम भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, तो वो मुक्ति मुक्ति कहलाता है। उसमें अहंकार नहीं रहता। सबसे बड़े अगर कोई भक्त करता है, भक्ति करता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा चीज नहीं, अहंकार नहीं होता। वो समझता है मेरा वाला चीज वो नहीं होता उसके अंदर कि मेरा है, मैं इसको उपभोग करना है। वो समझता है कि सारी चीजें किसकी, भगवान की, और भगवान की सेवा में ही लगाना है। वो मैं और मेरा में नहीं फंसता, क्योंकि मैं और मेरा में ही फंसने की वजह से हम
कर्म करते हैं, मेरा है, मेरा चीज है, मेरे से करना चाहिए, मेरा मेरा करते करते हम मतलब लाखों करोड़ों जन्म ले लिए हैं, अनंत जन्म से यही बिछड़े पड़े हैं अनेकों जन्मों से। तो वो जानता है कि वो शरीर नहीं, और ना ही उसका ना ये शरीर उसका है। वो जानता है कि ये वो शरीर भी नहीं है और ना ही शरीर उसका है। तो ये शरीर उसका है ही नहीं, तो क्या करेगा? वो स्वयं कृष्ण को समर्पित कर देगा। जो व्यक्ति इतना जान गया है कि ये शरीर उनका है ही नहीं, ये शरीर भी मतलब उनका नहीं है, मतलब दोनों। जैसे हम प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई सबसे पहला चीज क्या सीखेगा, अगर भगवत गीता में अगर सीखना है तो सबसे पहला ज्ञान अगर करना ही है, तो सबसे पहला अगर स्टेप ही है, अगर वो उतना ही समझ गया तो समझो कि उसका शास्त्र ज्ञान में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। जैसे कोई समझता है कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये पहला चीज है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो यही से आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम शरीर मानते रहेंगे अपने को, तब तक हम उस वो हमारे शास्त्रों को ज्ञान कैसे करने, क्योंकि हम शरीर विद्या के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम आत्मज्ञान की विद्या के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, हम शरीर शरीर साक्षात्कार की बात नहीं करते हैं। तो शरीर शरीर क्या है? एक नश्वर है और पंच महाभूतों से बना है। ये हमारे कर्मों के अनुसार ये शरीर को प्राप्ति हुई है, तो ये शरीर के बारे में बात नहीं करता। तो जो व्यक्ति जान जाता है कि जो शरीर हमारा है वो भगवान का दिया हुआ है, ये मेरा है ही नहीं, तो क्या करता है? भगवान के स्वयं लगा देता है। और जब अच्छा। वो अपने शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को उसे क्या करता है? कृष्ण के सेवा में लगाता है, वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। अगर वो कोई ऐसा करता है कि उसमें लगाता है जीवन पूरा, तो उस कृष्ण में जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है। वो अहंकार से रहित रहता है, और जिस कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं, यही कृष्णामृत के जिस कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं, मतलब अहंकार है, मतलब अहंकार की वजह से हम सोचते हैं ना कि मेरा है ये शरीर, मेरा हाथ है, मेरे पैर है, मेरे आंख है, मेरे ये तो मेरा वाला जो शब्द आता है, अगर मेरा वाला शब्द निकाल देंगे, मेरा है ही, मेरा मतलब ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, जिस समय समझ लेंगे तब आप अपने आप को भगवान के समीप 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 आते जाएंगे, भगवान की ओर। तो ये पहला पहला ही ज्ञान, सबसे पहला पहला ही ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जो शरीर हमारा भी है तो हम भगवान के नाम लगाना है। तो इस भावना से हम जब कार्य करते हैं, जैसे भगवान, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय में भगवान ने बताया, सारे सारे बताए, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करने मना नहीं करे, कर्म करते हो, लेकिन ज्ञान और कर्म, ज्ञान के माध्यम बुद्धि लगा के उस कर्म को भक्ति में लगा के करो। तो वो क्यों बता रहे? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज्ञान के माध्यम से इस सबको समझते हुए इस कर्मों को करते करते बढ़ते जाए। तो भगवान हमें ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि जो हमारा जो चीज है, अहंकार वाला चीज, अहंकार ही सबसे लास्ट में जाता है। अगर आप भक्ति करते हैं तो सबसे पहले लास्ट में अहंकार जाता है। ये भी मानना कि हम बहुत बड़े भक्त है, ये भी अहंकार है। मतलब ये भी बहुत बाद में जाता है बहुत लोगों को कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ये चीजें हैं, मतलब वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये भी अहंकार है। तो इस अहंकार से जब हम मुक्त हो, अगर शरीर मन, अब जो हमें जब शरीर मिला है, शरीर है, इंद्रियां मिली, मन बुद्धि अहंकार है, वो चीजों को क्या करना है? भगवान की सेवा में समर्पित करना है। तो जैसे जैसे आप समर्पित करेंगे, आपका जीवन उतना ही जल्दी आप सफलता की ओर, भगवान की ओर बढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बहुत सारे अमरीश मुनि थे, सॉरी अम्बरीश, राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश करके, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपना शरीर को भगवान की सेवा में लगाया। कुलशेखर थे, उन्होंने अपना जीवन को पूरा भगवान की सेवा में लगाया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो भक्तों ने, एग्जाम्पल्स हैं, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई कौन किया है, तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो ने अपना जीवन को उसमें समर्पित करके भगवान की भक्ति को प्राप्त किया है। तो बस ये सिंपल है कि अपने आप की जो अहंकार है, मन है, बुद्धि को लगाइए भगवान की सेवा में, और भगवान के और नजदीक बढ़िए। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। आप बोल माता जी। प्रभु जी, अहंकार तो जाता नहीं है, हम्म। लेकिन इसको कम कैसे कर सकते हैं बहुत ज्यादा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी अहंकार को मारो, हम्म। कहीं ना कहीं अहंकार रह ही जाता है किसी न किसी चीज पर, कभी रूप हम्म। पे, कभी पढ़ाई पर, कभी हम्म। किसी चीज पर, धन पे, ऐश्वर्य पे, कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है। या फिर ये भी हो जाता है कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो, मुझे तो बहुत ज्ञान है। ज्ञानी होने का भी हम्म। अहंकार आ जाता है, मैं बहुत हम्म। अच्छा शुद्ध भक्त हूँ। कभी कभी हम्म। ये भी अच्छा लगता है कि हाँ, ज्यादातर से दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा वो डायलेमा में डाल देते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। अब हम्म। ये सब तो है प्रभु जी, लेकिन इतना हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस चीज को झेलते हैं। इसको हम लोग हम्म। कैसे संभाले पहले तो। दूसरी चीज, हम्म। इसको कितना, कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि अहंकार कम ही नहीं होता, और अहंकार कम नहीं होता तो बाकी सारी चीजें इतना है, वो उसके थ्रू आती जाती है। तो इसको हम्म। कैसे कम किया जाए? देखिए, कोई ऐसे ऐसे अचानक तो एक बार में अहंकार खत्म नहीं होगा। क्योंकि हम बोलते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो जो लास्ट में जो होता है ना, अनंत विधि हम लोग जब करते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे अहंकार ही जाते हैं। तो उसको करने का ही है कि अपने आप को हम भगवान को ही प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर हम कितनों भी प्रोसेस में डालें, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे, तो हमारा, क्योंकि हम तो अचानक कोई चीज नहीं कर सकते, तो हमें प्रयास यही करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा चेतना में है ना, चेतना में डालना पड़ेगा रोज की, मैं नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूँ। मतलब यही होता है, मेरा मेरा में तो हमारा होता है। तो हमको अपना चेतना में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि चेतना पर सारा हमारा कार्य कर रहे हैं। चेतना जैसा बनाते हैं तो वैसा बनता है। और वैसे तो मेरे पास अभी इसका ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम पूरा तरह से अहंकार खत्म कर सकते हैं। हम बस कम करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रयासरत जीव हैं। और बस क्या है कि हम अपने जो है ना, जैसे 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 क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे टेम्पल मंदिरों में क्या किया जाता है, हम लोग को लगता है जैसे बहुत ज्ञान हो गया है, बहुत लोग लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे क्या करते हैं ना, सीनियर डिवोटी से लेक्चर देते हैं, लगता है कि हम ज्ञानी, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। उन लोग क्या करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, मतलब छोड़ ऐसा जैसा काम करते हैं जो हमारे अहंकार को क्या करे, उसको मतलब निचोड़े। तो ऐसा कर कार्य जो अहंकार में, जो हम जो नहीं करना चाहते, जो हमको न्यूनतम लगता है, तो वो चीज करते हैं। जैसे टॉयलेट साफ करते हैं, जैसे बहुत सारे लेक्चरर्स मैंने सुना है, जैसे बहुत सारे भक्त प्रभु जी, उन लोग क्या करते हैं, जैसे टॉयलेट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उनके मन में ये नहीं आता, ये अहंकार नहीं, तो मैं बहुत बड़ा, बहुत भक्त हूँ, बड़ा लेक्चर हूँ। कितना बड़ा भक्त है, लेकिन आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। ये बात आपको मानना पड़ेगा। आपका अंदर ऐसा आना चाहिए कि जो कार्य आपको लगता है ना कि ये काम नहीं, अहंकार से हम नहीं करते हैं कि हम इतने बड़े डिवोटी, हम ये झाड़ू लगाएंगे, ये हम टॉयलेट साफ करेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं, हम किचन में सेवा करेंगे, किचन में बर्तन धोएंगे, ये सेवा लगता है हमको, लेकिन यही सेवा क्या करेगा, आपका अंदर ये अहंकार को कम कर सकता है। यही चीज है ये सब। अभी मेरे पास यही इसका जवाब है। उसके आगे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये अहंकार का कम करने का सबसे ज्यादा अच्छा चीज है कि कुछ ऐसा सेवा कीजिए जो आपको लगता है कि ये तो मेरे मेरे मतलब अहंकार को चोट पहुंचाएगा, ऐसा। तो कुछ ऐसा सेवा लीजिए जिससे क्या होगा कि आपके अंदर ये नहीं भावना आएगी कि नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं तो लेक्चर बन गया हूँ मैं। हम अभी भी अगर कुछ होता है तो हम झाड़ू लगा सकते हैं, ऐसी भावना आनी चाहिए आपके अंदर। मतलब अहंकार रहित होकर कार्य करना है, तो आपको उस तरह से कार्य करते रहना पड़ेगा, रोज ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको अहंकार को क्या करे, अहंकार वो, मतलब अहंकार को निचोड़े, उसको उसको धोए, ऐसा ऐसा कार्य करना पड़ेगा आपको जीवन में। तो हम लोग जैसे करते हैं ना, जैसे हम कोई पोस्ट में होते हैं तो हमें लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वैसा कार्य आप ढूंढिए जो कार्य हमको अहंकार को लगता है कि वो नहीं कर सकते हम। तो देखिए आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा। ऐसे मंदिरों में सेवा लीजिए, जैसे आप तो मंदिर में, हम कभी कभी बड़ा सेवा लेते हैं कि हम चलो क्या बैठेंगे कहीं कहीं, लेकिन ऐसा कुछ सेवा भी लेना चाहिए कि वो सेवा जैसे बहुत से जो छोटे छोटे सेवे हैं, उससे वो सेवा भी करना चाहिए हमें। तो हम क्या, अहंकार को क्या करता है,
वो अहंकार को थोड़ा कम करता है। तो ये कम कर सकते धीरे धीरे। यही यही एक साथ, यही अभी तो मेरे पास यही एक जवाब है, और आगे मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। मैंने देखा है कि जब जब कोई इधर कोई करता है ना, कि ज्यादा दिखाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेवा चित करते हैं बस को। जब बच्चे दिखाते हैं कि मैं ज्यादा बड़ा हूँ, ज्यादा कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, उनको बर्तन धोने लगा देता हूँ। बर्तन धो लो, टॉयलेट साफ करना है। तो जैसे सोचते हैं बड़ा है, छोटे को मार सकते हैं, ऐसा कुछ अहंकार आता है बच्चों को, तो उसको ऐसा सगम लगा देते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जब वो घिसता है, तो उसके हृदय में भी जो अहंकार की भावना वो घिसते जाती है। तो ऐसे मंदिरों में भी होता है, जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, तो उनको ऐसे सेवा में लगाया जाता है। तो हम भी ऐसा सेवा कर सकते हैं मंदिर में, जहाँ अ, लोग भक्तों की सेवा में, तो ऐसे कार्य से हम थोड़ा अहंकार हमारे नीचे आ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू ऐसे माता प्रभु। जी। हाँ, और थैंक यू प्रभु। हाँ, तो अभी एक कोई सेवा चूज कीजिए अपने दिमाग में कि क्या कर सकते हैं हम। ये सबके लिए है, क्या है कि अहंकार अभी सब हम हमारा हमारा किसी मतलब मेरा भी ऐसा नहीं कि मैं पूरा अहंकार रहित हूँ, कार्य कर रहा हूँ। मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ कि पूरा अहंकार से खत्म हूँ। जब अहंकार आता है तो मैं वैसे काम करना शुरू करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मैंने नहीं बहुत बड़ा तो फिर मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे मुझे थोड़ा अहंकार नीचे आए। तो हमें भी ऐसा जीवन में प्रयास करना चाहिए कि नहीं, मैं छोटा काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना है। या कभी किसी किचन में जाकर सेवा कर दीजिए, सब बर्तन धोइए, कभी कभी टॉयलेट भी साफ करके देखिए। मैं तो करता हूँ, मैं जब लगता है कि हाँ कोई नहीं, तो मैं जाकर साफ कर देता हूँ, झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बड़े पोस्ट में, हम सीनियर भक्त हो गए तो हम नहीं सेवा करेंगे, करना है। सब सेवा है। भगवान के लिए जो भी किया जाए, भगवान के लिए आपने एक बाल्टी उठा कर रख दिया दूसरी जगह पे, और भगवान भगवान के लिए कार्य है, तो वो समझिए वो भी भगवान के भक्ति में आएगा, कर्म आएगा। हरे कृष्णा। और किसी को क्वेश्चन? हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक आउट ऑफ वे क्वेश्चन हाँ पूछ रहे हो। हाँ। मन जब दुखी होता है तो उसको अपनी जगह से कैसे, उसको मतलब उसको कैसे, खुद को कैसे संभालना चाहिए? मतलब आपको मन दुखी है तो हम कैसे उससे निकलेंगे, मतलब ऐसा कुछ क्या करें कि हम निकल सकते हैं? हाँ जी। तो मन का दुखी होने का जो कारण है, रीजन है, अगर कोई मतलब कोई संबंधी है, कोई वस्तु है या कोई है, तो उसके से हमको क्या करना है, उससे थोड़ा दूर जाना है। फिर उससे थोड़ा दूर जाके सोचना है कि वो सामने रहेगा, सामने होगा, तो फिर आप उसको अवॉइड नहीं करते, अवॉइड करना है उस समय। और उसके बाद फिर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो, देखिए, जो हम भक्ति करते हैं, हमारे मन में दुख सुख तो आते हैं। बहुत समय में कोई कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई लोग हो सकते हैं, कोई कभी वस्तु हो सकती है। तो अलग अलग चीजें हैं, तो उस समय हमको थोड़ा हटना पड़ता है, हटना चाहिए उस चीज से, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करके थोड़ा सा हम सोचना चाहिए मन को थोड़ा दूसरी चीज में लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसमें। जब कोई दुख जिसमें हो रहा है तो उसको रिप्लेस करके दूसरा चीज ला के उसको जीवन में करना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी, जैसे ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भी नहीं होता, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारा जैसे कार्य करता हूँ, तो मैं कभी कभी इधर ज्यादा नहीं करता, तो मुझे काम बहुत सारा रहता है, इधर सेवा है, लेकिन कभी कभी मैं बोल भी जाता, तो क्या करता हूँ उस समय जाके सारा चीज हटा के उस जे मैं मेरा इधर लैपटॉप में कुछ काम है, ऐसा कुछ कार्य कर रहा हूँ, उसी में मेरे को थोड़ा बहुत दिन हो गया उसी में काम है, लेकिन बोर हो जाता हूँ थोड़ा, तो मैं सारी चीज बंद करता हूँ, फिर जाके उधर जाके अकेले बैठ के आराम से बैठता हूँ, सोचता हूँ। तो उस समय, जिस समय से आपको दुख हो रहा है, उस चीज से थोड़ा हट जाइए उस समय, तो थोड़ा दुख कम हो सकता है। और ये समझ लेना, फिर ये भी आपके मन में ला सकते हैं कि ये तो दुख है, कुछ ये दुख तो हमेशा ही क्या होता है कि दुख आता जाता रहता है, तो थोड़ा कि दुख इस समय के साथ ये खत्म हो जाएगा, ये भी सोच के चलना चाहिए। और ये दुख तो आएगा, जब तक ये जीवन है तो हाँ दुख आएगा, ऐसा अपने अपने अंदर बोलिए कि हाँ ऐसा, कि हाँ दुख तो आना है, वो भी चला जाएगा कुछ दिनों में। तो भगवान पे क्योंकि जितना दुख होगा ना, तो भगवान का जितना फेथ बनता है,
जैसे हमको दुख होता है ना, तो हम बोलते हैं हाँ भगवान के पास जाना चाहिए, मतलब हमको दुख होता है तो ज्यादा हम फेथ बढ़ता है। तो वो भी अच्छा है, ये भी सोचना चाहिए कि हाँ मैं पॉजिटिव वे में सोचे कि दुख आ रहा है तो हम भगवान के पास और नजदीक होंगे। तो ये भी सोच सकते हैं। नहीं तो उस चीज से हटाना सबसे अच्छा बेस्ट उपाय है कि उस चीज से थोड़ा हट जाइए अभी कुछ समय के लिए। फिर जब थोड़ा हो सके तो फिर आप उसमें सेटल हो जाएंगे। अभी और यही 3 4 चीज है जो करेंगे तो शायद वो दुख कम हो जाएगा। हरे कृष्ण। मनोज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोले वो प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा बताया, वो दुख का कारण जो है और दुख के जो निवारण के लिए, वो मुझे वो भी याद आ गया। हम्म। भगवान श्री कृष्ण से कुंती महारानी ने मतलब ये मांगा कि हाँ। मुझे दुख दीजिए, दुख दीजिए ताकि मैं आपको भूलूं नहीं। एक हम्म। चीज आपने बोला अभी कि जो दुख जो है रहने से भगवान को ज्यादा से ज्यादा लोग याद करते हैं और उस मीनिंग समझते हैं कि दुख जो आया, मैंने सारी चीजें की लेकिन अंत में मेरे को कोई ना कहीं हम्म। दुख आ रहा है। तो ये दुख का रीजन से हम लोग भगवान से बहुत जल्दी जुड़ते हैं और डायरेक्ट जो है उनका हम्म। समर्थन, उनको उनके प्रति और ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। ये अच्छा है, दुख जीवन में हम्म। आते रहे तो और ज्यादा व्यक्ति जल्दी पहुंचता है। क्योंकि जो लोग हम्म। सुख में को लिप्त है, जैसे हम्म। मैं हम लोग भी जितना फैसिलिटी हम लोग को मिल रहा है ना, तो मिलते मिलते क्या होता है कि प्रॉब्लम की हम लोग वहां पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही दुख आता है ना, शरीर का दुख हो या मन का दुख हो या माइंड का या सोशल का, इकोनॉमिकल, कोई भी दुख हो, तो दुख में हम लोग समझते हैं अरे इतना किया तो क्या है, कुछ भी नहीं पाया। अच्छा, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कैसे भी जुड़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा बताया आपने कि हम लोग याद है चीज। हम्म। बहुत अच्छा ओके। आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन। आज का दिन जो है आपने बताया कि वो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और ये जो सारी चीजें जो मन बुद्धि अहंकार जीवन संपत्ति, ये जो लास्ट में अहंकार वाला जो चीज की हम्म। है, तो मैं ये मतलब सारी चीजों से ये निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग जो जीवन में जी रहे हैं, एक्चुअली में हम्म। हम लोग जब सोते समय, जागते समय तो हम लोग चेतना में रहते हैं कि हम लोग कीर्तन कर लिए, हम लोग पूजा कर लिए। लेकिन सोते समय भी यदि कि आज सो रहा हूँ और सो रहा हूँ भक्त ठाकुर जी का नाम लेके कि भाई हम सुबह उठूंगा तो ज्यादा एनर्जी से फिर कीर्तन करने सकूंगा या उनका पूजा करने सकूंगा। तो इनका मीनिंग यही है हम्म। क्या कि जैसे सोते समय भी ये ध्यान करना चाहिए कि मैं सो रहा नहीं हूँ, नहीं, या ये फिर मैं बोल कैसा रहा होना था चाहिए? कि नहीं नहीं, वो वैसे जो चीज हम लोग खाते पीते सोते इंद्रिय विषय कार्य करते हैं, तो जो व्यक्ति होता है ना जो भक्ति में सेवा में कर्म में लगा हो, तो हम तो सोचते हैं कि चलो इसे तो भगवान तो पसंद, भगवान का सेवा तो नहीं हो रहा है, भगवान का कार्य तो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वो जानता है कि कारण नहीं है, लेकिन हम खाते पीते सोते हैं इसलिए है कि हम अपने जीवन को मतलब तो शरीर को अच्छे से रख सके, थोड़ा भगवान को सेवा में लगा सके, इस भावना से कार्य करना चाह रहे। वो नहीं समझता है कि इंद्रिय और इंद्रिय विशेष से पृथक समझते हैं अपने आप को। वो उसको नहीं स्वरूप समझते अपने आप को। तो दो है, अपने आप को इंद्रियों को पूरा अपने आप को स्वरूप समझना, इंद्रियों को कर्मों को अपना स्वरूप समझना। एक दूसरा व्यक्ति क्या है जो कृष्णा और कर्म को जो शरीर को क्या समझता है वो भगवान का है, तो उसी के सेवा में लगाना। तब ये ऐसा कोई करता है तो वो अप्रभावित रहता है, कोई रिएक्शन नहीं लगता, उसका जीवन में कोई रिएक्शन नहीं लगता इसके लिए। वो जो खाने पीने सोने में लगाता है उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता उसको। अगर कोई संपत्ति किसी की है और वो संपत्ति गलत रूप से उसने बनाई है, लेकिन उसने जानता है कि उसने गलत रूप से बनाया है, लेकिन वो हम्म। बनाने के बाद में अगर उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो क्या उस व्यक्ति का वो कर्म ठीक है या गलत? नहीं, देखिए प्रभु जी, आप ऐसा है कर्म का विधान ऐसा है कि आप गलत पाप करेंगे तो पाप का कर्म अलग से मिलेगा। आप जो पुण्य करेंगे उसका पुण्य कर्म अलग मिलेगा। अब वो पाप करके कमाया तो उसका कर्म उसको उसको पाप भोगना ही पड़ेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पैसा कमाया पूरा भगवान के सामने लगा दिया तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा उनके जीवन में। लेकिन वो भगवान देखेंगे कि वो किस तरह से अभी समर्पित है, वो संपत्ति को कैसे समर्पित किया है, और भगवान के सामने अच्छे पूरा तरह समर्पित किया है कि नहीं, वो भगवान देखेंगे। वो कर्म का जो
फल है भगवान उसके अनुसार उसको देंगे, लेकिन जो पाप कर्म से वो कमाया है, किसी को कष्ट दिया है, तो उसको उसको भोगना पड़ेगा ही। हो सकता है कि भगवान उसको कम कर दे और वो संपत्ति को पूरा निछावर कर भगवान में, लेकिन उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा ही। जी जी, ऐसे समाज की जो अवस्था अवस्था है, 90% लोग जो है गलत तरीका से पैसे कमा के उसके बाद जो है जिसका 10% 5% दान कर दिया, उनको ऐसा मतलब लगता है तो कि उसका हम उसका उसका पुण्य मिलेगा ना, तो उसको जो दान किया उसका पुण्य तो मिलेगा उसको, लेकिन जो पाप किया उसको भी पाप भोगना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा माइनस नहीं होता है, माइनस प्लस नहीं होता है, पाप किया पुण्य कर दिया तो पाप खत्म हो गया, ऐसा कुछ कर्म का विधान नहीं है। पाप किया जी तो पाप का भोगना है, पुण्य किया तो पुण्य का दोनों का भोगना पड़ेगा। ऐसा जी माइनस कुछ नहीं होता। वो योग वाला जी सिस्टम नहीं है, पाप पुण्य के कर्म का जो खेल है ये वो अपने हैं, कि पाप किया उसका फल भोगो और पुण्य का भी भोग भोगो। तो वो करना ही पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी कर ले उसको भोगना पड़ेगा। जैसे पांडव को बोलते हैं वो नर्क गए थे, हाँ नर्क गए थे वो, लेकिन कुछ समय के लिए गए थे। तो पहले वो नर्क गए क्योंकि पहले उनको पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो बोले कि कौन सा कम समय के लिए, तो नर्क है, तो नर्क जाके फिर स्वर्ग आए थे, कुछ देर के लिए नर्क गए थे कुछ समय के लिए। तो लोग बोलते हैं नर्क गए थे, नर्क उसको जो जो कर्म है उसका हमने भी जो आपने पाप किए हैं उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको कोई हो सकता है भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, उसका जो फल है जो प्रारब्ध उसका कम हो जाएगा, कम में मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसका फल, आप भक्ति कर रहे हैं तो। जी जी। हम लोग जो आपने एक चीज बताया वो चीज हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट और चीजें बहुत माइन्यूटली समझने वाली है कि हम लोग दिन भर सुबह से उठने के बाद में रात के सोने तक, इवन सोने के बाद भी मैंने सोने के अवस्था में भी फिर सुबह उठने तक ये तो प्रभुपाद जी का भी कुछ हम सुने थे कि जितने भी काम करो वो कृष्ण को समर्पित करके जाओ करो। वैष्णव कहीं जाओ तो मंदिर जाओ, कहीं कुछ खाओ तो प्रसाद खाओ, कुछ करो तो जो है देखो तो भगवान को का तस्वीर देखो, हाँ बोलो सांस लो तो मतलब ऐसा बहुत सारी चीज, तो उन्होंने हर क्रिया हमारे शरीर के हर पार्ट को उन्होंने कृष्ण ने जोड़ दिया था। मेरा ये था कि जानना था कि हम लोग जुड़े हैं उस हिसाब से चलिए, लेकिन जो टाइमिंग वाइज जो हम लोग चीजें जो नहीं मतलब थॉट्स की, जैसे दिन में काम भी करना पड़ता है, काम के साथ साथ जो है बाकी और भी चीजें हैं, उसके बाद पूजा पाठ है, उसके बाद जो है मतलब दिनचर्या के जीवन में, ऐसे बिजनेस के जीवन में, तो ये सारी चीजों को हम लोग जो आपने बताया कि भगवान से ये जोड़ना है उनको ये करके, तो इसमें कुछ चीज ऐसा है कि उसमें जोड़ने लायक चीजें नहीं रहती है। तो वो मतलब मैं जानना चाह रहा था कि उसको जो भी डेडिकेट करके कि कैसे हम लोग जैसे मतलब मैक्सिमम टाइम तो हम लोग सोच ही रहे कर ही रहे आपसे इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं, भगवत चर्चा जो हो रही है अपने जीवन के लिए हो रही है, ये भी हम लोगों को सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, या किसी को भी, सब लोग भी है यहाँ पे, सबको प्राप्त हुआ, तो ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग ऑफलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन में हो के ऑफलाइन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटती है, बहुत सारी चीजें हम लोग घटाना नहीं चाहते लेकिन सामने वाले लोग घटाते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग उनसे कैसे बचे, मतलब ये सारी चीजों से। देखिए प्रभु जी, आप अपना कीजिए, दूसरे को क्या आपको कर रहा है वो नहीं देखना है। आप अपना प्रयास कर रहे हैं, हम परफेक्ट नहीं, परफेक्ट बनने का प्रयास मत कीजिए। हम जितना कर सकते हैं वो प्रयास कीजिए। अभी हम सोचेंगे कि नहीं हम सब पूरा जीवन को लगा, अभी अभी क्या क्या धीरे धीरे कीजिए। जब एक समय आएगा उस समय आपको पूरा पूरा उस समय पूरा आपका होगा कर्म, पूरा भगवान के सेवा में लगाने लग जाएगा। लेकिन आप अभी गृहस्थ हैं तो आपको करना पड़ेगा। अभी आप हर चीज तो आप नहीं कर सकते, जोड़ सकते भगवान से, लेकिन आप जितना चीज जोड़ चुके हैं, जोड़ने सकते हैं उसको जोड़िए। और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उसको कर रहे हैं, वो आप पे उसको उसको मिलेगा। आप जो कर्म करेंगे जो करेंगे उसको फल आपको मिलेगा, वो आपके हिसाब से ऐसा है। तो उसका टेंशन मत लीजिए, आप जितना कर सकते हैं उतना जोड़िए। ऐसा नहीं बोले कि भगवान के सब कुछ एक ही बार में तुमको प्राप्त हो जाएगा। हम तो साधना से धीरे धीरे जो जो चीज मिल रहा है उसको जोड़ते जाइए। जब फिर भगवान आपको अपने आप बुद्धि देंगे। भगवान बुद्धि खुद देते हैं आपको कैसे करना है। वो आप जैसे जैसे भगवान से जुड़ते जाएंगे उससे बुद्धि आपको देते जाएंगे। जितना हो रहा थैंक है उतना यू। ही कीजिए अभी प्रयास। जी जी, बस। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
और किसी को सवाल है? चलिए, ओके। और किसी का सवाल है तो नहीं तो क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, महामंत्र बोल के ईशान, समाप्त। ईशान को कब फिर आना है? ईशान के लिए क्या प्रोग्रामिंग है, आप थोड़ा गाइड कर देंगे तो? क्या बोल ईशान रहे को हैं? क्या ईशान के बोल लिए रहे हैं? बोल रहा था। ईशान, ईशान। ईशान वो बताया जाएगा प्रभु जी, आपको फोन किया जाएगा। ओके। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण।